तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या क्या होता है? सुनो, डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक कांस्टेंट करंट होता है ना। और ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अपना वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली अपना वैल्यू चेंज कर रहा है तो उसका एक एवरेज वैल्यू होगा और एक मीन वैल्यू होगा, है ना। तो इसीलिए इसका पहला हेडिंग क्या होगा? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द करंट। लिखो, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द करंट। अच्छा, तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इसमें कोई डाउट है? अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू चाहता हूं तो क्या होगा? Q बाय टी। Q क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? Q क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय टी, टोटल टाइम, है ना। और इस टी को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन डी टी टी ही होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये जो हाउस होल्ड सर्किट होता है ना, करंट हो या वोल्टेज, वो देखने में कैसे होता है? ऐसे, है ना। 50 बार ऐसे ऑन ऑफ होता रहता है। तो इसका एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं? V इक्वल टू, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू V नॉट। ये क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू है V नॉट, है ना। क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज वैल्यू अभी निकालने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, करंट को पकड़ के निकाल सकते हो या वोल्टेज को पकड़ के निकाल सकते हो। तो देखो, तो आई एवरेज, ये 0 है, ये t/2 है और ये t है, टाइम पीरियड, है ना। अच्छा, तो आई एवरेज क्या होगा? 0 to t, फिर आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये 0 to t। कोई डाउट? ये फॉर्मूला को बस मैं छाप लिया हूं। देखो, अभी 0 to t क्या मिल रहा है मुझे? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी। टी होगा t माइनस 0 कट कर t लिख लिया डायरेक्ट, आई नॉट। अब क्या बचा? साइन ओमेगा टी का क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है नीचे आया। 0 to t डिवाइडेड बाई टी, है ना। अब आई नॉट माइनस बाई टी लिख लिया, ओमेगा भी बाहर ले आता हूँ, है ना। अब क्या बचा इधर? कॉस ओमेगा टी 0 to t माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा टी माइनस, है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। तो क्या बचा? माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी कॉस 2 पाई बाई टी माइन इंटू टी माइनस कॉस 0 कितना होता है? 1, है ना। अब देखो, इसमें आई एवरेज, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, और इसमें क्या बचा?
cos 2 पाई माइनस 1, cos 2 पाई क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 0, तो एवरेज कितना हो रहा है 0। किस लिए, किसके लिए, फुल साइकिल। ये किसके लिए है, फुल साइकिल। फुल साइकिल मतलब क्या, पूरा 0 से t तक आया। अगर मैं इधर t/2 लूंगा तो क्या होगा, अभी करेंगे। क्या ये लिखना हो गया। नेक्स्ट किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए है ना। ये मेरा किसके लिए, फुल साइकिल के तहत। अच्छा, तो हाफ साइकिल के लिए क्या होगा बोलो। तुम लोग को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, मुझे तो कुछ नहीं लिखना है। हाफ साइकिल, हाफ साइकिल क्या करूंगा, t/2 t/2 t/2, इधर t/2 है ना, और ये t/2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2, हाँ ये t/2, इधर t/2, इधर भी 2 आएगा है ना। कुछ चेंज होगा तो इधर से चेंज होगा, ठीक है। ऐसा एक आरो मार्क्स देना, दे के हाफ साइकिल लिख के ये सब लिखना चालू करो। तो देखो क्या मिलेगा इधर, हाँ तो -2i0 डिवाइडेड बाय टी ओमेगा, इधर क्या होगा, ये t/2 है ना, cos 2 पाई बाय t इंटू t/2 माइनस ये 1 है, ये इसके काटा है ना, तो इधर क्या आएगा, cos पाई आएगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अब -2i0 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई टी इंटू टी, और ये -1 है ना, 2 से 2 काटो, तो -i0 डिवाइडेड बाय पाई -2, तो क्या है फॉर्मूला, 2i0 बाय पाई। किसका फॉर्मूला है ये, आई एवरेज। वी एवरेज का भी सेम फॉर्मूला आएगा। किसके लिए है, फॉर हाफ साइकिल। किसके लिए, हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल का फॉर्मूला है। देखो सुनो, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या है, उसको पढ़ते हैं। देखो उल्टा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आप उसके बाद मीन करेंगे, उसके बाद उसमें रूट ओवर लगाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, स्क्वायर मतलब क्या, देखो कैसे कर रहे हैं, देखो सुनो क्या मतलब इसका, स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, है ना। स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो। देखो ताला में लिखची IRMS, क्या होगा, अभी अभी बोला तो स्क्वायर करना है। देखो स्क्वायर करना है, देखो स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। फिर क्या है ना, मीन, मीन मतलब ये सिंबल देखो ऐसे मीन करना है, फिर रूट ओवर देना है। और मीन को कभी कभी ऐसे सिंबल में भी कोई कोई बुक में लिखा गया है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये दोनों ही सेम बात है, ये दोनों ही सेम बात है। देखो ये लिखना, ये लिखना। अच्छा, अब मैं तो स्क्वायर कर लिया, मुझे मीन लेना पड़ेगा। मीन मतलब क्या है, एवरेज। ये कैसे, 0 to t I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बोलो कोई डाउट है, बोलो। स्क्वायर करे मीन को, मीन, मीन का मतलब क्या है, ये सिंबल मीन है। एक्चुअली मीन का मतलब क्या है ये, लेकिन अभी एक लाइन में उसको लिखने के लिए ऐसे लाइन देते हैं, नहीं तो ऐसे एक सिंबल लिखाते हैं, इसका मतलब है मीन, ठीक है। नेक्स्ट इसको इधर करते हैं। देखो ये थोड़ा डेरिवेशन लेंदी आता है। अच्छा, अब देखो रूट ओवर है, हाँ I0 स्क्वायर बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय, इधर से मुझे t मिलेगा, वो t बाहर आएगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई t, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या होगा
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, डिवाइडेड बाई 2। ये मैं किस फॉर्मूला से लाया हूं? इसका होल पावर क्या है? 1/2। क्यों? क्योंकि रूट ओवर है। ये किस फॉर्मूला से लाया हूं? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इसको ब्रैकेट लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 1/2 dt माइनस 0 टू टी ये देखो, और इसका क्या होगा पूरा? नेक्स्ट क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। देखो इधर 1/2 बाहर गया तो क्या आ गया? ये 1/2 बाहर चला गया, ये कितना बचेगा? टी माइनस 1/2 बाहर है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 टू टी, ये 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा, इधर भी 2 ओमेगा। ये पेज पहले जल्दी से लिखो। हाँ, तो इधर 1/2 इसको बाहर ले आओ, क्या आएगा? आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ब्रैकेट में क्या बचा? t माइनस, है ना, इसका वैल्यू को इधर पुट करो, साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस 0 इधर पुट करूंगा तो 0। ये पूरा में क्या होगा? 1/2। नेक्स्ट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, है ना, t माइनस साइन 2 ओमेगा के जगह में क्या लिखूंगा? 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, है ना। अच्छा, इस लाइन को हटाओ। तो आई आर एम एस क्या होगा? अच्छा, इसका पावर भी फिर से क्या होगा? 1/2 आई स्क्वायर बाई 2t इंटू ये t माइनस 0, ये भी क्या होगा? t से t बढ़ने के बाद ये 0 हो जाएगा ना, साइन 4π 0, तो क्या होगा? ये आई स्क्वायर बाई 2t साइन 4π कितना होता है? साइन पाई मतलब क्या? ये पावर हमेशा फिर से क्या होगा? 1/2, रूट ओवर है ही है। तो आई आर एम एस का फिर फॉर्मूला क्या है फाइनली? आई नॉट डिवाइडेड बाय, है ना, और v का भी सेम होगा, v आर एम एस इज इक्वल्स टू v नॉट बाय √2। हाँ 0.707, हाँ इसको हटाओ। ये VRMS IRMS, इसको और भी क्या लिखते हैं? 0.707 I नॉट, VRMS 0.707 V नॉट। ऑर्डिनरी DC एमीटर, ऑर्डिनरी DC एमीटर and voltmeter cannot measure AC, cannot measure alternating current और alternating EMF, मतलब alternating voltage, है ना। they will show zero reading,
cannot measure alternating current or alternating EMF. They will show zero reading. For this purpose, we use AC ammeter and voltmeter AC ammeter or voltmeter. They are known as hot wire instrument. They are known as hot wire instruments. Wire instruments. They measure virtual value of current or voltage. They measure virtual value of current or voltage. Current or voltage. For example, if we measure I equal to 10 sin omega t from an AC ammeter, 10 sin omega t from an AC ammeter, or using an AC ammeter, if we measure this I equal to I naught sin omega t by using AC ammeter, then it will show 10 by root 2. It will show 10 by root 2 एम्पियर. ठीक है. और एसी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये डीसी के लिए क्या हो रहा था? दो लाइन यूज हो रहा था ना, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन. इधर ये सिंबल यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में जो हम लोग कनेक्टिंग वायर्स वाला वो प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसमें जो वो दिखाता है, रीडिंग दिखाता है, तो हम लोग वो डीसी होता है. डीसी. हाँ, वो जो लगाते हो बैटरी एलिमिनेटर, वो क्या करता है? उसका काम है वो तो वोल्टेज को डीसी कन्वर्ट करता है पहले. मतलब मेन करंट जो है वो तो एसी है ना, और जो बैटरी डीसी है. लिखो, if only V given in exam, next point, if only V given in exam and not mentioned properly, then consider it as VRMS. Then consider it as VRMS. तुम्हारे घर में जो 220 वोल्ट होता है वो क्या होता है? आरएमएस या पीक? पीक वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होता है. ऑन एंड एवरेज क्या आता है ना, 200 वोल्ट आता है. तो तुम्हारे घर में जो पीक वोल्टेज वो कितना आता है? इंटू रूट 2 कर लेना. अरे अभी फॉर्मूला आया ना, है ना. ये कितना है देखो, 220 वी नॉट बाय रूट 2. तो वी नॉट क्या आएगा? 220 इंटू रूट 2 वोल्ट, है ना. तो ये कितना आता है? लगभग क्या आता है पता है? 311 वोल्ट. इसीलिए देखना, कोई भी स्टेबलाइजर खरीदना, उधर रेंज लिखा होता है कितना वोल्ट तक वो कंट्रोल कर सकता है. एसी के लिए ना जब खरीदते हो, है ना, कितना लिखता है? 220 से लेके 400 वोल्ट तक उतना वोल्टेज फ्लक्चुएशन वो मेंटेन कर सकता है. क्यों वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है? इसलिए कभी भी 220 प्योर नहीं आता है. ठीक है, इतना आता है. ये पीक है, उतना तक जा सकता है ऊपर, फिर नीचे भी इतना तक जा सकता है. अगर ये वैल्यू बढ़ गया, कभी कभी 240 वोल्ट तक भी आता है, हाँ, तो ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा. इसीलिए 400 वोल्ट तक जितना रेंज अच्छा है उतना स्टेबलाइजर अच्छा है, ये उतना फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकता है. क्योंकि एसी क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, वो कभी कांस्टेंट करंट नहीं है. इसीलिए ठीक है. तो घर का जो वोल्टेज देखते हुए वो हमारा क्या है? हाँ, एसी, पूरा घर एसी.
ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या सीखे कि आई आर एम एस क्या है, आई नॉट बाय रूट टू, और वी आर एम एस क्या है, वी नॉट बाय रूट टू, और ये नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, तो उसका आर एम एस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो इक्वेशन दिया है ऐसे, इक्वेशन दिया है I इक्वल टू 3 + 5 साइन ओमेगा टी, बोलेगा इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। अच्छा सुनो, कुछ शॉर्टकट याद रखो, सुनो देखो, साइन का 0 एवरेज वैल्यू, कॉस का 0, साइन स्क्वायर का 1/2, कॉस स्क्वायर का 1/2, ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। किसके लिए है ये, फुल साइकिल, किसके लिए है, फुल साइकिल, इसके ऊपर बार मतलब ये एवरेज वैल्यू ये, ठीक है। ये किसके लिए मतलब वैलिड है, फुल साइकिल के लिए। अच्छा, तो देखो क्या है मतलब, बोलो आई आर एम एस क्या है, क्या मतलब है आर एम एस का, रूट मीन स्क्वायर, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना, उल्टा लिखा होता है हमेशा, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मीन करेंगे, उसके बाद रूट करेंगे। बोलो, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर होगा, मीन होगा, फिर रूट होगा। मीन मतलब एवरेज करना, मीन मतलब क्या, एवरेज करना, है ना। टोटल टाइम में कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो। अच्छा, तो देखो इसका लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो ये, तो कितना होगा, 3 + 5 साइन ओमेगा टी स्क्वायर, है ना, फिर +2 × 3 × 5 साइन ओमेगा टी। अच्छा, कितना होगा, 9 + 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 30 साइन ओमेगा टी। एक चीज़ मैं इधर छोड़ दिया हूँ, ये अब इस है ना। अच्छा, क्या सीखे बोलो इसमें, ये कितना होगा, 9 का तो 9 होगा, इसका 25, इसका एवरेज वैल्यू कितना है, 1/2, है ना, साइन का एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसका √9 प्लस ये क्या होगा, 25/2, कितना होगा ये, 18 + 25 / 2, क्या होगा ये, साइन का 0 ना इसलिए 0 लिखा, हाँ बोलो 3, बोलो 3 और ये 3 4 43/2, 2 का रूट होगा ये, इधर बोलो, ये समझ में आया, इतना यूनिट, हाँ ऑब्वियसली, हाँ ये शॉर्टकट है, साइन का एवरेज क्या है, कॉस का एवरेज क्या है, ये अगर ये समझ में आया तो ये सब करके दिखाओ। हाँ, I = 4 + 3 साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, V = 5 + 2 कॉस ओमेगा टी, इसका क्या होगा, इसका V = cos ओमेगा टी प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी प्लस 3 cos 3 ओमेगा टी। ये सबका मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए, ये सबका क्या चाहिए मुझे, आरएमएस वैल्यू। देखो ये लिखना हो गया,
हटा रहा हूँ इसको। हाँ चलो इसको शुरू करो। क्या होगा? IRMS पहला होगा। कर पाओ? क्या होगा बोलो? डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1224 है ना साइन ओमेगा टी का रूट ओवर। हाँ हाँ क्या क्या रूट 41 41/2 नहीं, देखो इधर 16 प्लस 9/2 प्लस 0 32 32 प्लस 9/2। अच्छा तो कितना हो रहा है ये? 41/2। 41/2 मतलब कितना? 20 कितना? 20.5 का रूट ओवर। 20.5 का रूट ओवर क्या हो सकता है? 4.3 ऐसा कुछ है ना? 4.16 और ये 4.5 यूनिट ये है ना? इसका भी कर सकते हो, जल्दी करो इसका। हाँ VRMS है ना? क्या होगा? हाँ सेम 5 स्क्वायर प्लस ओमेगा टी प्लस ये कॉस आएगा तो इसका 0 होगा। फोर बाई टू कितना होगा? 27 बोल रहे? 50? अच्छा 54/2 का रूट ओवर है ना? 5.1 ऐसे है ना? अच्छा नेक्स्ट क्या है? ये वाला करो नेक्स्ट। अच्छा VRMS देखो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस प्लस सी स्क्वायर। देखो प्लस सुनो ये सबका तो एवरेज होगा। देखो रानू ABC ये दोनों तो इसका भी एवरेज 0 इसका एवरेज 0 CA है ना और AB BC CA सबका 0 होगा। तो कितना बचा? ये 1/2 है ना? इसका 1 था और इसका 1/2 होगा प्लस तुम बोलो सर इधर 2 है 2 ओमेगा कोई चेंज नहीं सेम रहेगा। बोलो 4 इसका भी 1/2 ही होगा प्लस ये 3 ये बाई 2 ही होगा। 3 स्क्वायर स्क्वायर था ना? हाँ सर स्क्वायर भूल गया हूँ। 3 मतलब 9/2 ये तो जो होगा वो आंसर है। और √7 क्या होगा? 2.8 यूनिट है ना? ऐसे 2.7 ऐसे कुछ 2.7 ये ठीक है। अच्छा ये सब सीख गए। नेक्स्ट लिखो फॉर्म फैक्टर। तो देखो फॉर्म फैक्टर लिखो। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS value of AC. Form factor is defined as the ratio of RMS value of AC to its average value.
एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ड्यूरिंग हाफ साइकिल। आरएमएस का वैल्यू क्या है? वी नॉट बाई रूट टू या आई नॉट बाई रूट टू। एवरेज वैल्यू क्या होगा? 2 वी नॉट बाय पाई, है ना। तो वी नॉट कैंसिल होगा, पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 और इसका आंसर 1.11 होता है। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर हाँ देखो पीक फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू इन एसी सर्क्यूट। लिख सकते हो, लिखो पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या है? नहीं सॉरी द प्लेट ऑन द बैक of the plate on the back of a personal computer says back of a personal computer says it draws 2.7 ampere, it draws 2.7 ampere from 120 volt and 60 hertz line, from 120 volt and 60 hertz line. From this computer for this computer what is part A question, part A question, average of square of the current, average of square of the current, part B the current amplitude, part C average current during positive half cycle, average current for positive half cycle, part D average current for full cycle। अच्छा, मैं एक नोट्स लिखाया था, क्या लिखाया था? अगर एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा कि ये वोल्टेज क्या है, तुम उसको क्या पकड़ लेना है? आरएमएस। क्या इधर करंट बोला? ये कौन सा करंट है? नहीं बोला है। क्या बोला है? पीक करंट? नहीं बोला है, करंट लिखा हुआ है। तो ये मेरा कौन सा करंट है? आरएमएस करंट है। कौन सा करंट है? आई आरएमएस 2.7 एम्पियर। नेक्स्ट बोलो। वो वोल्टेज है, ये करंट है। अच्छा, अब क्या बोला है? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इसका स्क्वायर कर लो, क्या है? तो क्या है? आई आरएमएस का स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर कर लो। 2.7 का स्क्वायर लिखो। 2.7 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, जो होगा वही 7.3 एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर यूनिट भी तो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बी पार्ट क्या बोला है? करेंट एम्पलीट्यूड। करेंट एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट। करेंट एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? करेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? पीक करंट। पीक करंट, पीक करंट का फॉर्मूला क्या है? देखो, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट ही तो पीक करंट है, तो क्या होगा ये? हाँ, रूट टू इंटू आई आर एम एस।
है ना। करंट एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, ये देखो, ये यही तो है पीक करंट, यही तो है पीक करंट। देखो हाँ कितना हो रहा है 2 अच्छा ठीक है जा लिख वो यार की कथा इनटू ये कितना होगा 2.7 तो 2.7 √2 कैलकुलेटर है तो करके देख लो इसका क्या आएगा एम्पियर। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है सी पार्ट क्या बोला है बोलो एवरेज करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्या होता था फॉर्मूला 2I0 बाय पाई है ना तो 2 इंटू I0 बाय पाई 2.42। नेक्स्ट क्या है डी पार्ट क्या है आई एवरेज क्या होगा 0। फुल साइकिल के लिए क्या होता है हमेशा 0 है ना। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा 0। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होगा आंसर 0। हो गया लिखना। नेक्स्ट अरेक्टा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लिखो एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा आई एवरेज कैसे 0 अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फुल साइकिल के लिए तो 0 है ना। अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 3 √2 साइन ओमेगा नहीं साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4 है ना। गिव द फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। गिव फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो बोलो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये मेरा क्या है ये मेरा I0 है। इक्वेशन याद है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई या थीटा जो भी देखो अरे एटा दिए चाहिए फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू। तो देखो पहले I0 को कितना दिया है ये क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखो ओमेगा इक्वल टू 100 पाई ओमेगा क्या है 2 पाई f इक्वल टू 100 पाई पाई पे कर लो 2f इक्वल टू 100 तो f इक्वल टू 100 बाय 2 50 हर्ट्ज। अच्छा तो IRMS क्या होगा I0 बाय √2। अरे ये तो बच्चों का खेल था जो लोग बच्चे हैं वही खेलते हैं ये हाँ देखो ओमेगा टी है ना तो ओमेगा कितना है 2 पाई f। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, a volt, sorry, a voltage, a voltage, वोल्टेज का सिंबल कोई कोई E नहीं तो कोई कोई V यूज करता है, ठीक है। E इक्वल टू 60 साइन 314t is applied across a resistor of 20 ohm। इतना वोल्टेज 20 ओम के अक्रॉस में अप्लाई हुआ है, 20 ओम। What will be the reading of IRMS? What will be the reading of IRMS? First question, in AC ammeter, और सेकेंड में रीडिंग ऑफ IRMS इन AC ammeter, सेकेंड में इन एन ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर। तो बोलो AC का रीडिंग कितना होगा। अच्छा, तो क्या पूछा है, पहले तो बोलो VRMS कितना होगा, या ERMS, जो भी लिखो। ERMS क्या होगा, E नॉट बाय √2। E नॉट कितना है, 60 बाय √2, तो क्या होगा ये 60 √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 30, तो कितना होगा 30 √2 वोल्ट। नेक्स्ट IRMS, I नॉट बाय √2। अच्छा, तो I नॉट कितना आएगा, I नॉट कैसे आएगा, रैशनलाइज कर I नॉट बाई √2। I नॉट कुछ पता है नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या पता है, VRMS या ERMS बाय R, है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो कितना है ये ERMS, अभी निकला 30 √2 डिवाइडेड बाय 20, है ना, या इसका वैल्यू कितना लिखा है 2.12 एम्पियर। ये रीडिंग होगा किसमें, ये रीडिंग होगा किसमें, AC एमीटर में। AC एमीटर ये नेक्स्ट दिया ऑर्डिनरी एमीटर, DC एमीटर, उसमें कितना रीडिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा रीडिंग। रीडिंग क्या आएगा, हाँ ERMS वेरी सेम। तो ऑर्डिनरी एमीटर में क्या आएगा, इट शो 0 रीडिंग। लिखो, अरे ऑर्डिनरी एमीटर में वो AC वैल्यू को कैसे पढ़ेगा, AC वैल्यू को तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना, तो इसीलिए एमीटर का रीडिंग 0 होता है। हाँ 0 आंसर, वैल्यू 0 एम्पियर। AC चीज है ना, वो DC नहीं पढ़ पाता है उसको। सर्किट थ्योरी, उसका पहला हेडिंग है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो क्या होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, देखो ये, ठीक है, ये वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रेजिस्टेंस कितना है R, है ना। करंट फ्लो होगा I, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। तो V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। तो
तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इधर एक बात आता, क्या आता है, फेज। फेज आता है, फेज। फेज का मतलब क्या है, स्लोप, मतलब एक सक्सेस से ये कितना डिग्री एंगल करके है उसी को बोलते हैं फेज। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये एक एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ध्यान से सुनो। फेज का मतलब क्या है, सुनो, ये जो साइन ओमेगा टी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फेज। फेज का मतलब वही है जो लाइन के चैप्टर में मैथमेटिक्स में टैन थीटा का वैल्यू था। टैन थीटा वैल्यू मतलब क्या था, एक सक्सेस से वो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री एंगल में है उसी को बोलते हैं फेज। बस साइंटिस्ट ने नाम बदल दिए हैं। तो कितना में है बोलो, ओमेगा टी पे है। मान लो ओमेगा टी इसके बाद ये एस, ये समझ में आया। तो ये होता है फेज। तो करंट जो फेज में है, देखो करंट का फेज जो है वही मेरा वोल्टेज का फेज है। तो इसमें क्या बोलते हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। क्या बोलते हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अच्छा, तो करंट बड़ा होगा या वोल्टेज बड़ा होगा? अरे थप्पड़ ज्यादा आता है तभी ना आंसू थोड़ा आता है। हाँ, तो थप्पड़ ज्यादा होता है, तो थप्पड़ क्या है, वोल्टेज। थप्पड़ क्या है, वोल्टेज। तो ये वी नॉट या ई नॉट कुछ भी लिखो, ये क्या है, करंट थोड़ा सा आएगा, है ना। ये तो क्या, ये मेरा क्या है, ओमेगा टी। क्या है ये, ओमेगा टी। तो फेज का मतलब समझ में आया। फेज का मतलब क्या है, एक सक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री एंगल पे है उसको बोलते हैं फेज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये एंगल प्लस है या माइनस है। माइनस ओमेगा टी होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा तो ऐसे आएगा, वैसे जाएगा। अब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। हाँ बोलो, क्या है, अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ ये ओमेगा, देखो ओमेगा टी, ये जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, यही तो मेरा थीटा है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो थीटा होता क्या, एंगल होता क्या है, एक एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमने का ही तो एंगल मतलब थीटा बोलते हैं, है ना। एंगल मतलब क्या है, एक एक्सिस से मुझे एंटी क्लॉकवाइज जितना घूमूंगा मैं, मुझे उतना एंगल मिलता जाता है, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल है तो मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो देखो ओमेगा टी है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा। अब देखो वी भी है ओमेगा टी के बाद, आई भी है ओमेगा टी के बाद, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम फेज पे हैं, दोनों सेम फेज पे हैं, इसीलिए वही लिखा गया है। समझ में आया। थोड़ा सर्दी लग गया ऑनलाइन बच्चे। हाँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ये ठीक है। अच्छा, अब क्या है बोलो, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में क्या होगा, ये एक्स और ये वाई। देखो पहले क्या आएगा, वोल्टेज, वोल्टेज ऐसे ऐसे जा रहा है। करंट भी क्या हो रहा है, सेम फेज पे जा रहा है, सेम फेज। ये देखो, समझ पा रहे हो, फेज सेम है। तो ये आई होगा और ये वी होगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होता है तभी थोड़ा करंट आता है। समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम। तो क्या लिखेंगे इधर, इन प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। लिखो, इन प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। नेक्स्ट है इन प्योर इंडक्टिव सर्क्यूट, प्योर इंडक्टिव सर्क्यूट नेक्स्ट हेडिंग क्या, प्योर इंडक्टिव सर्क्यूट। अच्छा सुनो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना,
देखो इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या होता था, याद है? E इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, याद है? तो क्या हो रहा था उसमें, ये भी प्लस ये माइनस ऐसे। तो चलो क्या लिखोगे, ये V माइनस इधर E है ना, E V माइनस E इक्वल टू 0, V इक्वल टू E इक्वल टू L डी आई बाय। अच्छा देन V बाय L डी टी इज इक्वल्स टू V बाई L इज इक्वल्स टू डी आई। बोलो। अच्छा तो V के जगह में क्या लिख सकता हूँ, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। हाँ अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्या लिख रहा हूँ इधर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो देखो डी आई इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L डी टी, है ना? तो ये कितना होगा, I इक्वल टू V नॉट बाई L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट I V नॉट बाय L। अच्छा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये। नेक्स्ट इधर लिख रहा हूँ I इक्वल टू V नॉट बाय L, ओमेगा भी बाहर, ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस V नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। I इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो, कॉस ओमेगा टी। ये सब डेरिवेशन आता है। I इक्वल टू आई नॉट, देखो ये कॉस ओमेगा टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है ना, साइन थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा होता है ना, साइन थीटा। हाँ ये, अब मैं क्या करूँगा, माइनस को अंदर ले जाता हूँ, आई नॉट साइन माइनस को अंदर ले जाऊँगा ओमेगा टी माइनस ये, और इधर आई नॉट क्या है, हियर आई नॉट का वैल्यू मैं क्या लिया हूँ, आई नॉट किसको लिया हूँ, वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, इस ओमेगा एल को बोलते हैं एक्सेल, क्या बोलते हैं, एक्स, ये एल, एक्सेल क्या है, ओमेगा एल, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। बोलो समझ में आया, लिखना हो गया।
सुनो, अच्छा तो मेरा वोल्टेज कितना फेज में है, वोल्टेज का फेज क्या है, वोल्टेज का फेज कितना है, ये ओमेगा टी के बाद ही है, ओमेगा टी। ये क्या है मेरा वी नॉट, एस वी नॉट ये। अच्छा करंट कितना फेज पे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस, माइनस मतलब क्या, क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ओमेगा टी माइनस ये इस तरफ, ये होगा क्या करंट, ये 90 डिग्री, ओमेगा टी से मुझे 90 डिग्री आना है पीछे, समझ में आया, ये मुझे क्या मिलेगा, ये आई नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, करंट को जो रोकने का पावर है, उसी को क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस की तरह है, इसका भी यूनिट ओम ही होता है। इसका यूनिट क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम। ठीक है, हाँ लिखो, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्क्यूट, करंट lags behind the potential by 90 degree. Current lags behind potential by 90 degree और potential leads current by potential 90 degree और potential leads current लीड, पोटेंशियल लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, है ना। अच्छा अब देखो वेव डायग्राम, वेव डायग्राम कैसे होगा, ये एक्स, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, ये तो देखो ये क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज ये देखो वी नॉट है ना, वी नॉट, और ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होगा, 90 डिग्री पीछे जाएगा, पीछे, ये इधर से शुरू होगा, इधर से ये, ठीक है। ये एक बार ये मेरा किसका ग्राफ है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट मैक्सिमम, देखो करंट वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम, ये वाइस वर्सा होके होता है, लिख लो, करंट मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा। अच्छा है ना, मुझे एक्सेल का फॉर्मूला क्या मिला, मुझे क्या मिला, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूंगा, देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इसका मतलब एक्सेल ये जो रिएक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाया तो ये भी घटेगा। अच्छा रेजिस्टेंस अगर किसी भी केस में ज्यादा हो जाएगा, क्या वो करंट को अलाउ करता है, नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये और वो वाला फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है, जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको अलाउ करते हैं।
इसीलिए ये इंडक्टर को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। और देखो ये क्या है, ये है एफ और ये है एक्सेल, इसके बीच ये, और इसको क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। यस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है इसी तरह इंडक्टर सर्किट में इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या ड्रॉ करना इधर, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, क्यू। अच्छा, तो सुनो, देखो, तो V माइनस V बाई सी है ना, अरे इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज इक्वल टू 0, तो वोल्टेज क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, Q बाई सी होता है, तो Q इक्वल टू सी वी होता है। सी वी कितना है, V नॉट साइन ओमेगा, है ना। अच्छा, तो ये क्या है, Q क्या है बोलो, Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज। चार्ज तो I इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, तो डी क्यू कितना है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी, तो I इक्वल टू सी वी नॉट साइन डी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी, सी वी नॉट। अच्छा, साइन ओमेगा टी का क्या है डेरिवेटिव, कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, देखो तो ये जो ओमेगा और सी को 1 बाय ओमेगा सी लिख सकता हूँ। देखो ये इसको नीचे ले, ये फिर ऊपर जाएगा तो ओमेगा सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स सी, इधर एक्स सी क्या है, therefore एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, कॉस ओमेगा टी, बांग्लाते होता ही बोले। देखो तो V नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी, ये इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये अच्छा, और ओमेगा 2 प्लस पाई, देखो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 है मतलब 1 इंटू ऑड नंबर है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो I इक्वल टू, ये I नॉट नहीं है, I है, I इक्वल टू क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये, और इधर I नॉट क्या है, I नॉट क्या है, V नॉट बाय एक्स सी, ये V बाय R होता है करंट। तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो ये कहां पर है, देखो ये मेरा क्या है, V नॉट किसके बाद है, ओमेगा टी के बाद है,
ये। फिर यहां से मुझे क्या मिलेगा, प्लस पाई बाई टू। क्या लेना है मुझे, प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू से प्लस मतलब क्लॉकवाइज, ये इधर से 90 डिग्री, ये मुझे क्या मिलेगा, आई नॉट। इसको क्या बोलते हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ये और सर साइड और कितना है, और है ये बहुत बहुत। नेक्स्ट, देखो ये क्या है मेरा वोल्टेज, ये ऐसे, ठीक है। देख रहे हो 90 डिग्री आगे है कौन, करंट। समझ में आया, देखो ये क्या है, 90 डिग्री आगे से शुरू हुआ है। जब ये 0 था, ये 90 डिग्री ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये साइन पाई बाई टू प्लस ये प्लस पाई बाई टू, ये देखो ये हटिएगा, कैसे लिखेंगे? अच्छा సరే ఇటకి సిమ్ లైన్ হবে డాటెడ్ లైన్ গুলো আলাদা আলাদা सिम लाइन वाली सेकंड डायग्राम ये सेकंड डायग्राम डॉटेड लाइन গুলো কি सिम लाइन ना, कहाँ सेम लाइन, ये ऊपर है ये नीचे है। अच्छा नेक्स्ट, मुझे इधर एक चीज दिख रहा है, क्या, एक सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी, है ना, एक्स इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ये तो अब देखो, जब फोर्स देखो देखो देखो, जब फ्रीक्वेंसी घट रहा है तब ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब ये फ्रीक्वेंसी लो होगा तब मेरा रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ज्यादा होगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर रहा है। अरे क्या ये बातें समझ में आया, हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर रहा है। देखो जब फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा तब ये लो होगा। अगर ये मेरा फ्रीक्वेंसी लो हुआ, ये रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगा ना, रिएक्टेंस ज्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करेगा। जब ये ज्यादा होगा तब ये लो होगा, तब ये हाई वाला फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर। ये फ्रीक्वेंसी और ये एक सी, क्या देखो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर। हायर फ्रीक्वेंसी को पास करता है। फिल्टर का कॉन्सेप्ट तुम लोग अगर इंजीनियरिंग लेके पढ़ोगे उसका पूरा डिटेल सिग्नलिंग में आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी তাহলে স্ট্রেট লাইন হবে ये हाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन ऐसे होता है ना। ये ये तो ज्यादा और कितना है, हाई पास फिल्टर, हाँ ये तो हाई पास हाई पास फिल्टर। डबल है क्या, डबल है तो नहीं नहीं एरो मत दो यार, एरो में ऐसे ही दिया, मतलब एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, वो इसीलिए दिया हूँ। तुम समझ गए हो ना, फिर एरो देना कोई जरूरत नहीं। लिखो एक क्वेश्चन है, बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट एंड आई आर एम एस। फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट एंड आई आर एम एस। करंट का इक्वेशन और आरएमएस कर आई आरएमएस फाइंड करना है। अच्छा मुझे क्या पता
जो भी वोल्टेज होगा इंडक्टर में, करंट क्या करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है या लैग करता है करंट। अच्छा उसमें क्या लिखे कैपेसिटिव सर्किट में, लिखो लिखो लिखो, एक पॉइंट में छोड़ दिया हूं, कैपेसिटिव सर्किट में लिखो, कैपेसिटिव सर्किट में लिखो करंट लीड्स पोटेंशियल, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। कैपेसिटिव में बोल रहा हूं, कैपेसिटिव में करंट लीड करता है और पोटेंशियल लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। पोटेंशियल लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। अच्छा सुनो, ये वोल्ट मीटर कौन सा ये पता नहीं एसी का सिंबल है, प्रीवियस नोट्स देखो उसमें है, देखो सुनो मुझे वोल्टेज दिया है, प्योर इंडक्टर सर्किट है ना ये, इधर और कुछ है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, मेरा प्योर सर्किट है। प्योर सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करता है या लैग करता है, करंट लैग करता है कितना डिग्री में, 90 डिग्री में। इसका मतलब ये जो है, ये जो फेज के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो है वही रहेगा, लेकिन 90 डिग्री पीछे रहेगा, लेकिन 90 डिग्री पीछे रहेगा। तो आई नॉट साइन क्या होगा इधर, 10t माइनस 60 ये। अच्छा तो आई नॉट क्या होगा, आई नॉट का फॉर्मूला क्या था, जाके चेक करो, वी नॉट बाय एक्सएल, वी नॉट बाय एक्सएल, और एक्सएल क्या था, ओमेगा एल। वी नॉट क्या है 10, ओमेगा क्या है 10, एल क्या है 2, क्या मिला मुझे आई नॉट का वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो इक्वेशन ऑफ द करंट क्या हुआ, I इक्वल टू 0.5 साइन 10t माइनस 60 डिग्री। ये कोई डाउट, माइनस 60 डिग्री। नेक्स्ट 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 क्या है, आई आर एम एस तो हो गया, तो आई आर एम एस क्या है, आई नॉट बाय रूट 2। तो आई नॉट क्या मिला, तो 1 बाय 2 रूट 2, इतना ये देखो, आई नॉट बाय 2 रूट 2। कोई डाउट पूछो। ऑब्वियसली एम्पियर, आरएमएस का तो यूनिट भी एम्पियर होता है। ये हाँ अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या बोला है, क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द करंट एंड आई एवरेज, करंट एंड आई एवरेज। चलो शुरू करो। देखो इक्वेशन ऑफ द करंट पूछा है, करंट क्या होता है, लीड करता है ना, आगे चला जाता है ना कैपेसिटिव सर्किट में, तो क्या होगा I इक्वल टू
आई नॉट साइन जो फेज था वही रहेगा, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। आई नॉट कितना होगा, v डिवाइडेड बाय x कैपेसिटी सर्किट ना, v x c v नॉट है ना, तो v नॉट x c का वैल्यू क्या है 1 बाई ओमेगा c, तो क्या होगा c ओमेगा v नॉट। c कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ओमेगा कितना है 10, v नॉट कितना है 10, तो कितना होगा ये 200 माइक्रो एम्पियर। ये तो I इक्वल टू कितना होगा 200 साइन 10t प्लस 90 माइक्रो एम्पियर। ये करंट मिल गया। I एवरेज फुल साइकिल में क्या होगा, फुल साइकिल FC 0 होगा। I एवरेज ड्यू टू हाफ साइकिल क्या होगा, HC हाफ साइकिल क्या होगा 2I नॉट बाय पाई। 2I नॉट कितना है 200 बाय पाई कितना है, ये जो आंसर आएगा वही इतना एम्पियर होगा। ये हाँ, तो फाइंड V, ये फाइंड V, तो क्या बोला V फाइंड करने के लिए बोला। अच्छा, कैपेसिटिव सर्किट है, क्या ये प्योर है, हाँ प्योर है। प्योर सर्किट में क्या होता है बोलो, प्योर सर्किट में क्या होता है बोलो, V इक्वल टू हाँ V नॉट साइन 50t बोलो प्लस 30, ये तो आएगा। वोल्टेज क्या करता है इधर, क्या होगा ये, हाँ लैग करेगा माइनस 90 डिग्री। करंट क्या करता है, लीड करता है। V नॉट साइन 50t माइनस 60 डिग्री, ये माइनस 60 डिग्री। अब बोलो V इक्वल टू, अच्छा V नॉट का क्या होगा फॉर्मूला, ये I नॉट इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय XC, बस इसको पकड़ में आ जाना चाहिए सब। I नॉट इंटू XC, XC का फॉर्मूला क्या है 1 बाई ओमेगा C। I नॉट का वैल्यू क्या है 5, 1 ओमेगा कितना है 50 इंटू C क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 6 शून्य, ये है ना। तो देखो ये इसको काटा, कितना हमारा 25 है ना, 25 होगा तो ये 4, तो क्या बचा ये 4000 है ना, इंटू 5 तो कितना होगा 20, फिर ये 3 शून्य है ना, इतना वोल्ट। तो 20 kV किलो वोल्ट है ना। तो कितना होगा ये, तो मेरा V का इक्वेशन कितना हुआ, V इक्वल टू V नॉट साइन 50t माइनस 60, ये V नॉट क्या मिला 2 इंटू 10 टू द पावर 4 या kV जा कुछ लिखते पारो, 10 टू द पावर 4 साइन 50t माइनस 60, ये